ये सीट जो है कांग्रेस निकाले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। A few minutes later. इस बार हो सकता है बीजेपी जीत जाए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? क्यों देंगे राहुल को? बस मेरे को अच्छा लगता है वो। अच्छा लगता है, स्मार्ट लगते हैं इसलिए वोट देंगे। हाँ, उन्होंने करा है। म्यूजिक। पतंग को दोगे, अमातुल्लाह क्यों नहीं दोगे? बस नहीं देंगे, हमारा दिल नहीं करना। क्यों? हमारा दिल है भाई, दिल क्यों है? बस है तो है। हाँ? जैसे जैसे एक दो चीज बताओ। अब देखो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। किसे वोट देना? ये भी कोई पूछने वाली बात है। शिफा अच्छा, हमको सिखा रही है। शिफा भाई के वास्ते खाली कर दो सारे रास्ते इंशाल्लाह। इस बार चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सारी की सारी पार्टियां ये कह रही है हमारी जो लड़ाई है वो एमआईएम से है। भाई आप किसको वोट दे रहे हैं? पतंग को देंगे भाई। क्यों देंगे पतंग को भाई? हमारा दिल कर रहा, पतंग को देंगे भाई। दिल करने की बात नहीं, कोई मुद्दा बताओ कि पतंग नहीं, को क्यों कोई दोगे? मुद्दा नहीं, हम तो पतंग को देंगे। पतंग को दोगे, अमातुल्लाह क्यों नहीं दोगे? बस नहीं देंगे, हमारा दिल नहीं कर रहा। क्यों? हमारा दिल है भाई, दिल क्यों है? बस है तो है। हाँ? क्या है? बिल्कुल है, जो है क्या है? हम भाई देंगे पतंग को वोट। क्यों दोगे? मर्जी हमारी। ऐसे है कैसे? हमारी- मर्जी हमारी तुम्हारी मर्जी, है, हमारा लेकिन क्यों वोट है। दोगे? भाई हमारी मर्जी, हमारा वोट है, हम दे ना दे। कोई वजह? किसको दे? कोई कारण? कोई कारण क्यों होता? कोई कारण नहीं है। बिना कारण के देंगे हम। ऐसे क्यों दोगे? मर्जी है हमारी। आप किसको दोगे भाई वोट? हम तो इसको पतंग को देंगे जी। हम क्यों देंगे जी? तो भाई 10 साल से इतने दिन से वोट दे रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा यार। किसे वोट दे रहे हैं 10 साल से? हम अमानतुल्लाह को। तो क्यों अभी 10 साल में ऐसा क्या नहीं हुआ? भाई बहुत सारी चीजें जो डिफरेंट है। जैसे जैसे एक दो चीज बताओ। अब देखो एक दो चीज ऐसे, चलो क्या बताओ? सड़क नाला, अस्पताल, स्कूल, क्या नहीं हुआ? सड़क वगैरह तो बनाए रखे सब कुछ। कहाँ बना रखी है? अभी नया अभी स्टार्ट हुआ तो सारी चीज बनी पड़ी इस टाइम। तो अभी हुआ ना इलेक्शन से 2 महीने पहले, इससे पहले कहाँ हुआ 10 साल में? उससे पहले तो पता ही नहीं था भाई कहाँ थे। अभी भी तिकोना पार्क की आपकी सड़कें टूटी हुई हैं। हाँ भाई, अब आ रहे हैं ना हमारे इम्तियाज भाई आए तो आज ये। इम्तियाज भाई आने से चेंज होगा माहौल? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। क्या हो जाएगा माहौल चेंज? पूरा ओखला बदल जाएगा। पूरा ओखला बदल जाएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ चलो बढ़िया। किसे वोट दे रहे हैं आप? किसे वोट दे रहे हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? शिफा क्यों शिवा रहमान? भाई वो मजलूमों की आवाज उठाने के लिए जेल के अंदर बंद है, तो उन्हीं का वोट बनता है, हक बनता है। अमातुल्लाह भी तो गए थे, बच्चों को जेल से छुड़ाया। अरे अमानतुल्लाह खान तो अपने मसले मसाइलों के चक्कर में जेल में जाते रहते हैं। नहीं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट के टाइम में तो बच्चों को छुड़ाया था जेल से। वो तो सभी थे, अमानतुल्लाह खान अकेले थोड़े थे, परवेज आजमी भी तो उसके अंदर, आसिम मोहम्मद खान भी थे, ओखरा के तमाम दीगर लीडर थे, महमूद आशु खान सभी थे शामिल उसमें। मेन मुद्दा क्या है आपका? मेन मुद्दा आप बताइए, आपका मेन मुद्दा क्या? आप क्या चीज का मेन मुद्दा बोलिए आप? क्या ये आप किसको वोट देना चाहते हैं? ओखला से किसे? मैं एमआईएम का एक्टिव वर्कर हूँ, सज्जाद जैदी, जो हैदराबाद से यहाँ पर आया हूँ अच्छा, कैंपेनिंग के लिए। मैं मेरे जो है पूरी टीम के साथ यहाँ पर मैं आया हूँ। तो यहाँ आने के बाद मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह किस तरीके से जो है सदर मोहतरम अली जनाब नकीम मिल्लत असदुद्दीन साहब के मोहब्बत लोगों के दिल में है, और किस तरीके से ग्राफ चेंज हुआ है। इंशाल्लाह अजीज यहाँ की जो आवाम है, हमको यकीन है कि वो जो है एमआईएम को जिताएंगी। अच्छा एक बात बताइए, आप सदर साहब के साथ हमेशा हर इलेक्शन में जाते हैं, उनकी टीम के साथ? जी। हर स्टेट में जाते हैं? हर स्टेट में नहीं, जहाँ सदर साहब दिल्ली आने की बेसिक वजह क्या है? दिल्ली आने की बेसिक वजह नहीं है सिर्फ दिल्ली बोल के ना, इससे पहले औरंगाबाद में थे हम, महाराष्ट्र में जो है वहां लड़े पूरे। दिल्ली आने का मकसद ये है कि दिल्ली में जो है एमआईएम की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 साल से जो है दोनों हमारे कैंडिडेट जिसको मौका दिया गया है, 5 साल से दोनों जो है जेल में। आप मेरे को ये बोलो, कल भी मुझे जो मीडिया वाले पूछेंगे भाई 5 साल में असदुद्दीन साहब जाके जो है उनके घर पे पूछेंगे, आप ये बोलो जो यहाँ पर 10 साल से एमएलए है, जिसकी हुकूमत है, वो लोग जाके जो है उनके घर पे पूछे, शिफा भाई से जेल में मिले, शिफा भाई की फैमिली से पूछे, ताहिर भाई की फैमिली से पूछे, कोई पूछा भाई? कोई नहीं पूछा। अगर कोई पूछ रहा है, अगर कोई मदद कर रहा है, तो उसके ऊपर आप ब्लेम करते हैं कि इतने सालों से क्यों नहीं पूछे। अरे भाई इतने साल में पूछे नहीं पूछे, असद साहब को उनकी फैमिली को मालूम, लेकिन इतना बड़ा मौका तो दिए कि 5 साल के बाद आज उनकी फैमिली उनसे रूबरू हो रही है, मिल सक रही है। तो आपको ये यकीन है कि जो शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी और शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब की दहाड़ ओखला में बदलाव लाएगी? ओखला में बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, ओखला में बदलाव आ चुका है। ये लहर, ये मोहब्बत, ये जज्बा, ये दिखावा नहीं है, ये इनका जो है एहसास है, मोहब्बत है
ये देख रहे हैं कि एक औरत भाभी नूरन भाभी जो है एक लेडी होके भी किस तरीके से रोड के ऊपर जो है अपने शौहर के लिए जो है अपने हक के लिए रोड पे जो है आवाम के दरमियान में आके दौरे कर रहे हैं। वो ओवैसी को देंगे भाई हम, ओवैसी ओवैसी को क्यों दोगे? ओवैसी को क्यों दोगे? जो हमारे यहाँ 5 साल जेल में रह गया है उसको वोट नहीं देंगे तो किसे देंगे? नहीं, तुम्हारी नाराजगी क्यों है अमातुल्लाह खान? हमें किसी से नहीं, हमें तो अपने ओवैसी को देना। नाराज क्यों देना है? कोई तो वजह होगी ना। तो वजह है जो 5 साल ये अनार देखो, अनार अंगूर बेच रहे हो किस लिए? पैसे कमाने के लिए, पेट भरने के लिए? हाँ बाजी बताइए क्यों देंगे वोट? मैं यही कहना चाहूंगी, मैं तो राहुल को दूंगी। राहुल को? अरे क्यों देंगे राहुल को? बस मेरे को अच्छा लगता है वो। अच्छा लगता है, स्मार्ट लगते हैं इसलिए वोट देंगे। हाँ, उन्होंने करा है, क्या किया? क्या बहुत कुछ किया कुछ है। एक वजह बताइए। एक वजह, ये जो रोड बनाया है ना, ये हमारा मोहम्मद आसिफ साहब ने 10 साल पहले बनाया था। 10 साल पहले बना? अरे ये तो बड़ा बड़ा दावा कर रही किसी है। ने बनाया ही नहीं, किसी ने बनाया ही नहीं। 10 साल से नहीं बना। तो ये लोग तो कह रहे हैं MIM को देंगे वोट। अरे इनका मुझे नहीं मालूम, मुझे अपना मालूम है। नहीं अपना ही मालूम होगा तो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस तो है ही नहीं मार्केट में। अरे वो हो या ना हो, मैं तो उसको ही दूंगी। हारे जीते आप उसी को देंगे? वो मेरा डिसीजन है। अच्छा, आपका अपना डिसीजन है। तो यहाँ पे अभी इम्तियाज जलील साहब जो अभी बोल गए, आपने सुना? मुझे कोई मतलब नहीं, उन्होंने कोई काम वाम नहीं करा। कोई मतलब नहीं, वो तो कौम की बात करके गए। कौम तो हम हिंदुस्तानी है, हमारा एक ही कौम है, हम इंडियन है। लेकिन वो तो कह रहे थे कि हम तो मुसलमानों कहने से थोड़ी ना होगा कुछ। उनके कहने से नहीं कहने होगा। से कुछ नहीं होता। शिफा भाई के वास्ते खाली कर दो सारे रास्ते इंशाल्लाह। और रहेगी बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अगर यहाँ पे 10 साल पहले रोड बनवाया था, अब हमें जरूरत है क्योंकि हम नई यूथ है। तो राहुल गांधी तो रैली करके गए। राहुल गांधी रैली करके गए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है आपके? क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इन्हें परिवर्तन चाहिए, 10 साल में काम नहीं हुआ, तो किस तरह का काम चाहती हैं? मैं बताता हूँ ना किस बताइए, तरह। बताइए। सबसे पहला ओखला का और पूरी दिल्ली का सबसे पहला इशू ये है कि पानी पूरी दिल्ली में नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं पहुंचा दिया। केजरीवाल जो लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप यहीं ओखला में रहते होंगे शायद? नहीं, मैं नहीं रहते। ओखला के अंदर इतने सारे लोग खड़े, भाई किसी के घर में पीने का पानी आता है क्या? आता है क्या किसी के घर में? ये बताओ बेसिक यूज का पानी कैसा आता है आप लोगों के घर में? काला पीला आता है कि नहीं आता है? मैं झूठ बोल रहा हूँ, आम थोड़ी झूठ बोलेगी। नहीं आप झूठ क्यों बोलेंगे? अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया कि हम ओट से पानी हाथ से लगा करके पी रहे हैं। आपने वो देखा होगा, पूरा कनेक्शन ही नहीं आता वो। अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले थे, कनेक्शन लगा दिया। आपको कैसे पता चला? आपने वो देखा नहीं, पूरा कनेक्शन ही नहीं आया वो। कनेक्शन नहीं है। आपको नए पुराने में फर्क नहीं पता है क्या? नहीं बिल्कुल पता है, लेकिन आप दावे के साथ कैसे कह रहे हैं? ये रहा मेरे फोन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरे पे दिखाऊं क्या? बिल्कुल दिखाओ, कैमरे पे दिखाओ। दिखाने की जरूरत नहीं है। और रही बात, अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस तो देखिए, मैं बता दूं, कांग्रेस जब से हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तो लंगड़ी हो चुकी है, लंगड़ी लूली हो चुकी है। वो ना तो दिल्ली में, लेकिन लोकसभा में तो उसने अच्छा परफॉर्म किया है। किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में कैसा परफॉर्म किया? भाई देखो, लीडर ऑफ अपोजिशन देखिए, इंडिया गठबंधन बना करके आप कांग्रेस की भी तो अकेले सीटें आई हैं। कितनी सीटें आई हैं? कांग्रेस की 100 सीटें तरीके से सेंट्रल में वो सबसे मजबूत पार्टी है ना, तो 100 क्या उसकी 250 सीट आनी चाहिए। मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूंगा, भाई ने अपने अकॉर्डिंग बात रखी। हाँ, बताइए। भाई से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल भाई, अब मजा आएगा ना, मजा तो अब आएगा। मेरे हिसाब से ये सीट जो है कांग्रेस निकाली है। अरे बाप रे, देखिए कह रहे हैं कांग्रेस निकाल ली है। मुझे बताओ, पिछले विधानसभा सीट में कांग्रेस ने अपनी जमानत बचा ली थी क्या? बताइए मुझे। 5,000 वोट लिए। कांग्रेस 5,000 वोट लाई थी, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। एक मिनट और भाई यही बता दूं, जो चुनाव वो लड़े थे पिछली विधानसभा सीट में, जो कांग्रेस से 3 बार के विधायक रह चुके और 1 बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके, वो अपनी जमानत नहीं जमा। देखिए तो बड़ा दावा है। देखो, आप बोले मैं बोलूं, आप अपनी बारी से बोली, मैं अपनी बारी से बोलता हूँ, सही है। यहाँ से अभी तक आपको पता है कि ओखला की सीट मतलब मुसलमानी कोई ना कोई यहाँ तक कैंडिडेट रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है। इस बार हो सकता है बीजेपी जीत जाए। बीजेपी जीत जाए? हो सकता है। अरे अभी मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो ले कम से कम। मैं यार बोल रहा हूँ, कम से कम सुन तो ले, क्योंकि इस बार ना टक्कर जो हम लोग के बीच में चल रही है, अमानतुल्लाह साहब है, अरीबा दीदी है, और उसके बाद एक ही है, मतलब हमारे यहाँ से जो लड़ रहा है शिफार रहमान साहब है। हो सकता है इस बार वोट जो हम लोग के बढ़ जाए, और जो है अभी तो जलील साहब कह के गए हैं, दहाड़ के गए हैं कि वोट नहीं बढ़ाई है। खड़ा कर दो, बोल दे रहा हूँ अभी स्टेज पे।